कभी कभी जिंदगी हमें इतना व्यस्त कर देती है कि हम अपने दर्द में इतने उलझ जाते हैं कि दूसरों का दर्द दिखना बंद हो जाता है। मैं भी ऐसा ही था। मुझे लगता था पहले खुद को संभाल लूं, फिर दुनिया की मदद करूंगा। लेकिन एक दिन दादी ने मुझसे कहा, बेटा, मदद अमीर लोग नहीं करते, मदद वही करता है जिसका दिल अमीर होता है। मैंने तब उनकी बात को बस एक सलाह समझा, लेकिन जिस दिन एक अनजान इंसान ने मेरी जिंदगी बचाई, उस दिन समझ आया कि दूसरों की मदद करना दरअसल खुद को बचाना होता है। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो सिर्फ मदद की नहीं, एक इंसानियत की कहानी है, एक व्यक्ति की कहानी है। गांव की सुबह अलग होती है। सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे से झांकता, हवा में मिट्टी और ताजी घास की खुशबू, आंगन में रखी पीतल की बाल्टी में पानी की हल्की सी चमक। आदित्य का बचपन इसी छोटे से गांव में बीता था। घर बड़ा नहीं था, लेकिन दिलों में जगह बहुत थी, और उस घर की सबसे बड़ी ताकत थी दादी। दादी की चाल धीमी थी, लेकिन उनकी सोच बहुत आगे की थी। हर सुबह वो तुलसी में पानी डालती और आदित्य को पास बुलाकर कहती, बेटा, दिन की शुरुआत अच्छे विचार से करो ताकि दिन अच्छे से गुजरे। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आदित्य ने देखा, सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी गिरा हुआ था। कपड़े मैले थे, चेहरा थका हुआ था। लोग आते जाते, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। आदित्य कुछ पल रुका। दिल में डर था, अगर ये कोई झंझट हो गया तो। वो तेजी से घर की ओर भाग आया। सांस फूल रही थी। दादी ने देखा, क्या हुआ बेटा? आदित्य ने घबराकर बताया। दादी बिना एक पल गवाए उठी। चल, मुझे दिखा कहाँ है वो। आदित्य डर गया। दादी, लोग तो रुक नहीं रहे। दादी ने उसकी आंखों में देखा। लोगों का काम है गुजर जाना, हमारा काम है रुक जाना। दोनों वहां पहुंचे। बूढ़ा आदमी अभी भी वहीं था। दादी ने अपना दुपट्टा बिछाया, आदित्य से पानी मंगवाया। धीरे धीरे उस आदमी ने आंखें खोली। दादी ने पूछा, बाबा, कब से यहाँ पड़े हुए? वो कमजोर आवाज में बोला, सुबह से, चक्कर आ गया था। दादी ने गांव के एक लड़के को बुलाकर रिक्शा मंगवाया, उसे अस्पताल पहुंचाया। घर लौटते समय दादी और मैं चुप थे। उसके मन में सवाल थे। दादी कहती, अगर वो बुरा इंसान होता तो। ये आदित्य ने अपनी दादी से पूछा। दादी मुस्कुराई। बेटा, अगर डर की वजह से हम अच्छा करना छोड़ दें तो दुनिया में अच्छाई बचेगी कैसे? रात को खाना खाते समय आदित्य ने पूछा, दादी, हम गरीब हैं, फिर भी आप दूसरों की मदद क्यों करती हैं? दादी ने थाली में रोटी तोड़ते हुए कहा, गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसा कम होता है, गरीब वो होता है जिसका दिल छोटा होता है। फिर उन्होंने आदित्य का हाथ पकड़ा कि याद रखना, अगर भगवान ने तुम्हें 2 रोटी दी है तो एक रोटी किसी और को भी समझना। आदित्य ने उस दिन सिर हिला दिया, लेकिन शायद वो पूरी तरह समझ नहीं पाया। अगले दिन दादी ने उसे एक सिक्का दिया। उन्होंने कहा, आज इस सिक्के से किसी की मदद करना। आदित्य ने सोचा, एक सिक्के से क्या हो जाएगा, लेकिन रास्ते में एक छोटा बच्चा मिला जो पेंसिल खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे कम थे। आदित्य ने अपना सिक्का दे दिया। बच्चे की मुस्कान, वो छोटी सी चमक। आदित्य के दिल में कुछ अलग सा एहसास हुआ। घर लौटकर उसने दादी को बताया। दादी ने पूछा, कैसा लगा? आदित्य बोला, अजीब, लेकिन बहुत अच्छा। दादी हंसी। वही तो सच्ची अमीरी है।
उस दिन आदित्य को समझ नहीं आया था कि दादी उसके दिल में एक बीज बो रही थी। वो था मदद का बीज। शायद वो बीज तुरंत पेड़ नहीं बना, लेकिन वो मिट्टी में दबकर धीरे धीरे जड़ें पकड़ रहा था। उसे नहीं पता था कि एक दिन वही बीज उसकी जिंदगी बचाएगा। गांव की खुली हवा से निकलकर जब आदित्य शहर पहुंचा तो उसे लगा जैसे वो किसी और की ही दुनिया में आ गया है। ऊंची ऊंची इमारतें, भागते लोग, हर चेहरा व्यस्त, हर कदम जल्दी में। पहले दिन ही उसने महसूस किया कि यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। कॉलेज में सब अपने अपने लक्ष्य में डूबे थे। दोस्ती भी जैसे सुविधा से बनती थी। धीरे धीरे आदित्य भी बदलने लगा। उसे याद है एक दिन मेट्रो में बहुत भीड़ थी। एक बुजुर्ग महिला दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। आदित्य ने देखा लेकिन नजरें फेर ली। मन में आवाज आई, तू भी तो थका हुआ है। तभी अचानक दादी की आवाज जैसे भीतर गूंजी, बेटा, मदद करने का मौका भगवान बार बार नहीं देता। उसने तुरंत उठकर सीट दे दी। महिला की आंखों में कृतज्ञता थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, खुश रहो बेटा, बस 2 शब्द। लेकिन आदित्य के भीतर कुछ बदल गया। उसे लगा किसी की मदद करना बोझ नहीं है, सुकून है। लेकिन शहर की दौड़ तेज थी और यह सुकून जल्द ही भीड़ में खो गया। कॉलेज खत्म हो गया, अच्छी नौकरी मिल गई, पहली सैलरी, पहली ब्रांडेड घड़ी, पहला बड़ा मोबाइल। अब आदित्य को लगता था मैंने खुद को बना लिया है। ऑफिस में एक सहकर्मी था जिसका नाम था रोहन। सीधा साधा, मेहनती, लेकिन थोड़ा धीमा। एक दिन रोहन ने प्रेजेंटेशन बनाने में मदद मांगी। आदित्य ने कहा, मुझे टाइम नहीं है। असल में वो मदद कर सकता था, लेकिन उसने सोचा, मुझे क्यों दूसरों का बोझ उठाना चाहिए। कुछ महीनों बाद प्रमोशन की लिस्ट आई। रोहन का नाम था, आदित्य का नहीं। उस रात वो सो नहीं पाया। उसे लगा, क्या मैं पीछे रह गया? तभी दादी की पुरानी बात याद आई, मदद करने से इंसान छोटा नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। पहली बार उसे एहसास हुआ, वो बाहर से आगे बढ़ा, लेकिन अंदर से छोटा हो गया। एक देर रात ऑफिस से लौटते समय उसकी कार सुनसान हाईवे पर बंद हो गई। फोन की बैटरी 5% थी। बारिश तेज हो गई, आसपास कोई नहीं था। उस पल उसे पहली बार डर लगा, अगर कोई ना रुका तो। उसने कुछ गाड़ियों को हाथ दिया, कोई नहीं रुका। भीतर से आवाज आई, जब तू मदद से मुंह मोड़ता था तो शायद सामने वाला भी ऐसे ही गुजर जाता होगा। अचानक एक पुराना ट्रक रुका। एक साधारण सा ड्राइवर उतरा, भीगा हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। क्या हुआ साहब? बिना पैसे मांगे उसने कार स्टार्ट कराने में मदद की। आदित्य ने 2000 रुपए देने चाहिए। ड्राइवर हंस पड़ा, साहब अगर देना ही है तो किसी और की मदद कर देना। वो चला गया। आदित्य वहीं खड़ा रहा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में पानी था। उसे पहली बार समझ आया, दुनिया अभी भी अच्छी है और अच्छाई जिंदा है। कुछ ही महीनों बाद कंपनी में भारी नुकसान हुआ। छंटनी शुरू हो गई। इस बार आदित्य सुरक्षित नहीं था। नौकरी चली गई। दोस्त जो रोज साथ बैठते थे धीरे धीरे दूर हो गए। फोन कम आने लगे। वो इंटरव्यू देता लेकिन रिजेक्ट हो जाता। उसके भीतर अहंकार टूट चुका था। एक दिन अचानक रोहन का फोन आया, यार एक जगह वैकेंसी है, मैंने तुम्हारा नाम दे दिया है। आदित्य चुप हो गया। वो बोला, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारी मदद नहीं की। रोहन हंसा, एक बार तुमने मुझे डांट से बचाया था, शायद तुम्हें याद नहीं।
आदित्य की आंखें भर आई। उसे समझ आया मदद हमेशा बड़ी नहीं होती, कभी कभी एक छोटा सहारा भी किसी के लिए बहुत होता है। उस दिन उसने तय किया अब वो अपने लिए नहीं जिएगा। इंटरव्यू की तैयारी चल रही थी, तभी गांव से फोन आया। माँ की आवाज कांप रही थी, बेटा दादी की तबीयत ठीक नहीं है। आदित्य का दिल धड़क उठा। वो उसी शाम गांव के लिए निकल पड़ा। गांव की मिट्टी की खुशबू, वही पुराना आंगन, लेकिन इस बार वातावरण भारी था। दादी चारपाई पर लेटी थी, चेहरा कमजोर था, लेकिन आंखें अभी भी चमक रही थी। आदित्य उनके पास बैठ गया। दादी ने हाथ बढ़ाया, उसने तुरंत उनका हाथ थाम लिया। वो बोली, तू बदल गया है बेटा। आदित्य घबरा गया। दादी मैं अच्छा नहीं रहा ना? दादी मुस्कुराई, नहीं तू अब अच्छा बन रहा है। जिंदगी ने तुझे सिखा दिया जो मैं बचपन से सिखाना चाहती थी। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। दादी मैं बहुत स्वार्थी हो गया था। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा। स्वार्थ बुरा नहीं है अगर वो तुझे भूखा ना बना दे। इंसानियत से। कमरे में खामोशी थी। दादी धीरे धीरे बोली, बेटा याद रख, जब भी भगवान तुझे कुछ दे तो उसमें से थोड़ा किसी और का समझ लेना। दूसरों की मदद करना दान नहीं है, ये इंसान होने का सबूत है। उनकी सांसें भारी होने लगी। उन्होंने आखिरी बार कहा, जब कोई तेरे पास मदद के लिए आए तो पहले ये मत सोच कि वो तुझे क्या देगा, तू ये सोच कि तू उसे क्या दे सकता है। उनकी उंगलियां धीरे धीरे ढीली पड़ गई। आदित्य ने उनका हाथ कसकर पकड़ा, लेकिन वक्त रुकता नहीं है। उस दिन दादी चली गई, लेकिन जाते जाते वो उसके अंदर एक नई रोशनी जगा गई। दादी के जाने के बाद आंगन खाली था, लेकिन आदित्य का दिल पहली बार भरा हुआ था। वो शहर लौटा, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। उसे इंटरव्यू में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी हाथ में आई। पहले जैसा उत्साह नहीं रहा। इस बार एक संकल्प था। उसने उसी महीने अपने गांव के स्कूल में कुछ किताबें दान की। एक बच्चा किताब लेकर बोला, भैया अब मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। आदित्य मुस्कुराया। उसे समझ आया बड़ा आदमी बनने का मतलब बड़ी कुर्सी नहीं है, बड़ा दिल है। धीरे धीरे उसने आदत बना ली, हर महीने किसी जरूरतमंद की मदद करना, कभी किसी की फीस भरना, कभी दवा दिलवाना, कभी बस किसी की बात सुन लेना। एक दिन ऑफिस से लौटते समय वो उसी हाईवे से गुजरा जहां उसकी कार खराब हुई थी। उसे वो ट्रक ड्राइवर याद आया। वो सोचने लगा, अगर उस दिन वो ना रुकता तो शायद मैं आज भी वही स्वार्थी इंसान होता। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद। कुछ साल बाद आदित्य एक छोटे से मंच पर खड़ा था। सामने जरूरतमंद बच्चों की भीड़ थी। वो बोला, मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक बात समझी है, दूसरों की मदद करना खुद को अमीर बनाने का सबसे सस्ता और सबसे सुंदर तरीका है। यही। भीड़ में तालियां गूंजी, लेकिन उसके कानों में सिर्फ एक आवाज थी, मदद अमीर लोग नहीं करते, दिल वाले लोग करते हैं। दादी की आवाज। यहीं पर इस कहानी का समापन होता है। दोस्तों, जिंदगी में पैसा कमाइए, नाम कमाइए, सफलता कमाइए, लेकिन अगर हो सके तो दुआ भी कमाइए, क्योंकि दुआ से बड़ा कोई निवेश नहीं होता। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ है तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर दीजिए और याद कीजिए वो इंसान जिसने बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद की थी। शायद वो आपकी दादी थी, शायद माँ होंगी, या कोई दोस्त, या शायद कोई अजनबी। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो हमें इंसानियत का मतलब सिखा जाता है।
लेकिन सवाल ये है, क्या हम वो सीख आगे बढ़ा रहे हैं? क्या हम किसी की ज़िंदगी में वो रोशनी बन पा रहे हैं जो कभी किसी ने हमारे लिए जलाई थी? ज़िंदगी बहुत छोटी है, पैसा, नाम, शोहरत यही रह जाएगा, लेकिन आपकी दी हुई मदद, आपकी दी हुई दुआ, आपकी वजह से किसी की मुस्कान, वो हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आपको लगता है दूसरों की मदद करना ही असली इंसानियत है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि मैं इंसानियत चुनता हूँ या चुनती हूँ, ताकि हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सकें जहाँ लोग गुजरते नहीं, रुकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, अमीर बनना आसान है, लेकिन अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी सफलता है। धन्यवाद।